येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज का हमारा टॉपिक जो था, जो कि हमने डिस्कस किया था, कि इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ किस प्रकार से, क्योंकि जो हमने लास्ट वीक जो क्लास हुई थी वो हमने एंड की थी इसी के ऊपर कि अगर हम भगवान का नाम श्रद्धा के साथ ले पाएंगे देन आवर हार्ट विल बी क्लीन वेरी फास्ट। हमारा हृदय भी बहुत तेजी से शुद्ध अवस्था को प्राप्त होगा और तब हम आध्यात्मिक जीवन का मुख्य बेनिफिट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए उसके बाद ये प्रश्न आया था कि किस प्रकार से भगवान का नाम श्रद्धा के द्वारा ले सकते हैं, या इन जनरल हमारे आध्यात्मिक जीवन में फेथ क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती है। तो इसलिए ये टॉपिक हमने लिया, इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ। तो सबसे पहले भगवत गीता में अगर देखेंगे तो एक कांस्टेंट थीम आता है कि भगवान कृष्ण जब भी कोई श्लोक बोलते हैं उसमें कोई भी श्लोक बिना कोई क्वालिफायर के नहीं बोलते हैं। क्वालिफायर्स मतलब कि वो कंडीशन जब मीट होगी तब ये फल मिलेगा। इन जनरल हम उसमें अपनी भाषा में हम उसको बोलते हैं कंडीशंस अप्लाई। जैसे कभी कभी आप ऑफर देखते हैं कि इसके साथ ये मिलेगा या इतना डिस्काउंट है, तो उसके नीचे छोटे से शब्दों में लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो वो जो है वो क्वालिफायर कहलाता है। लोग नॉर्मली उस क्वालिफायर को नहीं देखते हैं और वो सोचते हैं कि देखो कितना अच्छा ऑफर है। तो क्वालिफायर बताता है कि वो कंडीशंस जब मीट होगी तब आपको बेनिफिट मिलेगा, जो बेनिफिट की आप तलाश कर रहे हैं। इसी तरह से भगवान जब गीता में श्लोक बोलते हैं तो वर्सेस के लिए क्वालिफायर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति, या फिर सततम कीर्तयन्तो माम। ये सब जो श्लोक हैं, ये सब श्लोक भगवान ने बताए हैं, परंतु इसमें क्वालिफायर जैसे भगवान बता रहे हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरा भजन प्रीति पूर्वक करता है। प्रीति मतलब प्रेम के द्वारा जो मेरा भजन करता है। तो ये जो प्रेम है, और सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रतः, जो व्यक्ति डिटर्मिनेशन के साथ और प्रेम के साथ मेरा भजन करता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ और उसकी भक्ति में प्रोग्रेस होती है। तो भगवान बताते हैं कि जब कोई भक्त भक्ति करता है प्रेम के साथ और दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ और लगातार प्रयास करता है, तब उसको भक्ति का फल मिलता है। दैट मीन्स ये क्वालिफायर्स जो हैं भक्ति करने के, ये यही बताते हैं श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ और दृढ़ता के साथ अगर कोई करता है तो उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। इसलिए इनको बोलते हैं कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं परंतु आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप किस प्रकार से अपनी श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं, तो प्रोग्रेस होगी, क्योंकि भक्ति से आपका प्योरिफिकेशन होगा तो प्रोग्रेस होगी, बट उसमें समय लगेगा। और साथ साथ अगर आप लगातार प्रयास करते हैं, यतन तस्य दृढ़व्रता, भगवान बताते हैं जो दृढ़ होकर प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोग नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, ऐसे भक्त मेरी लगातार उपासना करते हैं। तो ये आप शास्त्रों में हर जगह देखेंगे कि भगवान के नाम का जप करने से कितना फल मिलता है, शुद्ध नाम का जप करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ये सब श्रद्धा के ऊपर आधारित है। जितना आपको शास्त्र के इन स्टेटमेंट में श्रद्धा होगी उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा।
तो इसलिए भगवान जब भी भक्ति के बारे में बताते हैं तो भगवान क्वालिफिकेशंस रखते हैं भक्ति करने के लिए। भक्ति करने के लिए कोई ऐसा मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, परंतु भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए भगवान चाहते हैं कि हम कुछ गुणों को प्राप्त करें और उस तरह से हम भगवान को अप्रोच करें, तो हमारा प्रोग्रेस फास्ट होगा। और स्पेशली भगवान भक्ति में क्वालिफायर्स क्यों रखते हैं, जिससे कि उस भक्ति को मिसयूज नहीं किया जा सके। ऐसा नहीं कि भक्ति जिसको जैसा इच्छा हो वैसा वो भक्ति कर सकता है, इसलिए भगवान उसमें कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस रखते हैं कि जब ऐसी भक्ति करेंगे तो उसको बोनाफाइड भक्ति माना जाता है, प्रामाणिक भक्ति माना जाता है। जैसे आजकल हम बोलते हैं मन गढ़ंत भक्ति करते हैं लोग, अपने मन से कोई तपस्या भी करने लगते हैं, कुछ भी नाम लेने लगते हैं, मंत्र भी अपने मन से बना लेते हैं। कई ऐसे मंत्र हैं जो आजकल प्रचलित हैं, जो कि लोगों को अच्छा धुन लगा, बॉलीवुड का कोई सॉन्ग का अच्छा धुन लगा तो उसको बना लिया और उसको गाते रहते हैं, सोचते हैं ये मंत्र है, परंतु वो मंत्र का शास्त्र में कोई अस्तित्व नहीं है। तो भगवान इस प्रकार से भक्ति करना अलाउ नहीं करते हैं। ऐसी भक्ति जो है उसको भगवान अप्रूव भी नहीं करते हैं। भगवत भक्ति जो है वो 3 प्रकार से होती है, काया वाचा मनसा। अपने शरीर के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी मन के द्वारा। और तीनों का एक ही उद्देश्य होता है, भगवान कृष्ण को प्लीज करना, अपने आप को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना कि भगवान कृष्ण प्लीज हो। और साथ साथ जिस चीज से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं वो चीज को अवॉइड करना। तो डू द थिंग्स विच आर प्लीजिंग टू कृष्णा, अवॉइड द थिंग्स विच आर नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा। दिस इज द मीनिंग ऑफ भक्ति। ये डिवोशनल सर्विस बोला जाता है। और इस नियम को जितना एक्सटेंड तक हम फॉलो करते हैं उतना हम प्रोग्रेस करते हैं। इसको संस्कृत में, बंगाली में एक सॉन्ग में ऐसा आता है, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति के लिए अनुकूल जो भी है उसको स्वीकार करना, और भक्ति के लिए जो भी प्रतिकूल है उसको वर्जित करना, उसको नहीं करना, ये भक्ति कहलाता है। और भक्ति जब इस प्रकार से जब प्रारंभ होती है तो परमात्मा जो हमारे हृदय में है वो आत्मा की इच्छाओं को देखते हैं और धीरे धीरे उस आत्मा को शुद्ध भक्ति की तरफ ले जाते हैं, शुद्ध भक्त के पास उसको पहुंचाते हैं, जिससे कि शुद्ध भक्त उसको शुद्ध भक्ति के विज्ञान को सिखा सके। और फिर धीरे धीरे हम भगवान कृष्ण को समझने के स्तर पे आते हैं। जब ऐसे हम आगे बढ़ते हैं तो सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हमेशा भगवान इन्वॉल्व रहते हैं भक्ति में हमें आगे ले जाने के लिए। भगवान का इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहता है, इसलिए भक्ति को प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा फेथ की आवश्यकता होती है। कई बार लोग भक्ति में आते हैं, कई लोग भक्ति में इस प्रकार से आते हैं, परंतु भक्ति के रॉन्ग एस्पेक्ट को कैप्चर कर लेते हैं। भक्ति का जो एक्सटर्नल फॉर्मूला है, एक्सपेक्ट है, उसको कैप्चर कर लेते हैं। जैसे भक्ति का एक्सटर्नल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, रेनन्सिएशन। कोई व्यक्ति बहुत त्यागी हो सकता है और उसको लगता है, उसको हो सकता है कि कोई अगर बहुत त्यागी है दैट मीन्स वो बहुत बड़ा भक्त है। तो वो रेनन्सिएशन को भक्ति भक्ति के एडवांसमेंट से तुलना कर सकते हैं। कुछ लोग स्किल्स के द्वारा भक्ति को कैप्चर करते हैं कि देखो ये व्यक्ति कितना अच्छा क्लास दे सकता है, ये व्यक्ति कितना अच्छा मृदंग बजा सकता है, ये व्यक्ति कितना अच्छा गा सकता है, दैट मीन्स ये कितना अच्छा भक्त होगा। ये कुछ स्किल्स हैं। या कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकता है तो देखो कितना अच्छा भक्त होगा। तो ये कुछ कुछ स्किल्स हैं जिसके द्वारा भक्ति को व्यक्ति सिनोनिमस मानने लगता है। ये सब भक्ति में उपयोग हो सकते हैं, परंतु ये स्किल्स अपने आप में ये नहीं डिनोट करते हैं कि व्यक्ति भक्ति में कितना आगे है। स्कॉलरशिप, किसी को संस्कृत बहुत अच्छा आता है, बहुत सारे श्लोक वो बता सकता है, बहुत विद्वान है, लोग उसको भी भक्ति से कैप्चर कर लेते हैं। नेम एंड फेम, कोई बहुत फेमस है, सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है, उसका नाम सभी लोग जानते हैं, तो वो भी एक रॉन्ग एस्पेक्ट है जो लोग कैप्चर कर लेते हैं। एप्रिसिएशन, बिकमिंग पॉपुलर, जो लोग भक्ति को इन सब चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं वो एक्चुअली भक्ति के मेन एसेंस को भूल जाते हैं। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का जो अवसर है उसको भूल जाते हैं, क्योंकि वो इसके पीछे लग जाते हैं। तो कई बार इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्तों के बीच में भी कंपटीशन होता है, किस प्रकार से सोशल मीडिया में हमारे अंदर बहुत सारे लाइक्स आ सकें, और किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में हमारे हमारे बहुत आगे निकल सकते हैं। जैसे जब भी अमोघ लीला प्रभु को लोग देखते हैं, अमोघ लीला प्रभु बहुत फेमस व्यक्ति है सोशल मीडिया में, तो कई भक्तों की इच्छा होती है कि वो दिन कब आएगा जब मैं भी अमोघ लीला प्रभु जैसा फेमस हूँ। अगर वो फेम हम भगवान की सेवा के लिए करना चाहते हैं तो बात अलग है, कि अगर हमें ज्यादा लोग जानेंगे तो हम भगवान के बारे में ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अमोघ लीला प्रभु का वही भाव है, और इसलिए भगवान उनको सफलता भी प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उनका भाव बहुत शुद्ध है। वो अपने आप को ऐसा नहीं चाहते कि उनका नाम होना चाहिए, परंतु जो जितना भी उनका नाम हो रहा है वो भगवान के लिए उपयोग कर रहे हैं।
वो बोलते हैं तो कितने लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि अमोघ लीला प्रभु इन वहाँ पे दिल्ली में है, परंतु उनके स्टूडेंट्स हमें बड़ौदा में मिलते हैं, जो कि उनके लेक्चर सुनते सुनते 16 माला तक पहुंच चुके हैं। तो कितना बड़ा इफेक्ट है। और इस तरह से हम फिर देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल इन्हीं चीजों को कैप्चर करता है तो भक्ति के मेन गोल को वो मिस कर देगा। वो भक्ति के जो मुख्य लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्राप्त, भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त करना, उसको छोड़ के वो केवल नाम और प्रतिष्ठा के पीछे भाग सकता है, या विद्वत्ता के पीछे भाग सकता है, या नई नई चीजें सीखने के पीछे भाग सकता है। और फिर वो सोचेगा कि मैं इतना कर सकता हूँ, दैट मीन्स मैं भक्ति में बहुत आगे हूँ। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, बहुत अच्छा मृदंग बजा सकता हूँ, बहुत अच्छा डांस कर सकता हूँ, तो दैट मीन्स मैं बहुत बड़ा भक्त। तो ये कुछ कुछ रॉन्ग एस्पेक्ट्स हैं जो कि जिसमें लोग आते हैं और उसको भक्ति के जैसा मानने लगते हैं एक्सटर्नली। इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति भक्ति कर रहा है, पर एक्चुअल में भक्ति कौन कर रहा है, कौन अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, किस प्रकार से कौन भक्ति कर रहा है, वो समय ही बता सकेगा। वो समय के साथ साथ भगवान कृष्ण कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, कैसे उसका भक्ति में प्रोग्रेस होता है। तो एक्सटर्नली बहुत सारी चीजें ऐसी लग सकती हैं कि भक्ति कर रहा है, परंतु इंटरनली व्यक्ति के अगर मोटिव क्लियर नहीं है तो भक्ति में प्रोग्रेस करना उसको कठिन होगा, या उसका प्रोग्रेस स्लो होगा। और जो व्यक्ति सिंसियरली भक्ति करना चाहता है, हृदय से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना चाहता है, भगवान भी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसका भक्ति में वैसा प्रोग्रेस होता है। हो सकता है हम देखें कि उसका नाम व नेम फेम उस तरह से नहीं है, परंतु ये ऑब्वियसली होगा कि भगवान उसको हृदय से भक्ति भक्ति में प्रगति देंगे तो व्यक्ति संतुष्ट बहुत होगा, उसके हार्ट में कोई हैंकरिंग नहीं होगी। भक्ति में प्रगति का एक लक्षण होता है कि व्यक्ति भौतिकतावादी जो विचार हैं या सम्मान पाने की इच्छा, इन सब वस्तुओं से बहुत दूर हो जाता है। वो इन सब वस्तुओं से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता। तो ये ऐसे व्यक्ति का लक्षण होता है जो कि भक्ति में एक्चुअल में आगे बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे भक्त हम देखते हैं शास्त्रों में और हिस्ट्री में कि जिन्होंने भगवान के नाम को बहुत श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। जैसे मृगारी के बारे में हम जानते हैं, नारद मुनि ने जब उनको भगवत भक्ति के बारे में बताया, नाम प्रदान किया, तो उसके बाद मृगारी ने कितनी ज्यादा श्रद्धा के साथ भगवान के नाम को स्वीकार किया। उसका प्रभाव भी हमने देखा कि किस तरह से मृगारी इतनी एडवांस स्थिति तक पहुंचे। इसी तरह से हम इस्कॉन की हिस्ट्री में भी हम देखते हैं, प्रभुपाद जी ने जो उनके 3 गृहस्थ शिष्य थे, श्याम सुंदर प्रभु और गुरुदास प्रभु और मुकुंद उस समय संन्यास नहीं लिया था उन्होंने, ये और इन तीनों की वाइफ, इनको प्रभुपाद ने अमेरिका से लंदन भेजा था और लंदन में नया सेंटर खोलने के लिए भेजा था। और हम देखते हैं कि ये लोग कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत एडवांस भक्त थे। उस समय भक्ति में आए हुए इनको 6 महीने 1 साल हुआ था, और प्रभुपाद ने उनको नई सिटी में भेज दिया, अमेरिका छोड़ के लंदन में भेज दिया और बताया कि आपको नया सेंटर खोलना है। इस प्रकार से उनके जब हम देखते हैं उस स्टोरी, इन लोगों का जो लंदन जाने का वो सब, तो इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे जितना कि लंदन के अंदर एंटर करने के लिए चाहिए होते हैं। तो एक कपल एंटर करता था, फिर पैसे पोस्ट करता था लंदन से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से फिर दूसरा कपल जाता था, फिर उसी पैसे को पोस्ट करता था तीसरे के पास, और वो लोग तीसरा व्यक्ति जाता था और अंदर एंटर करता था। इस तरह से उन लोगों ने लंदन में गए और इवेंचुअली उन्होंने लंदन में प्रचार किया। एप्पल्स एप्पल नहीं बीटल्स बीटल्स के साथ उनका पहचान हुआ। फिर बाद में गोविंद अमादिपुरुषम सॉन्ग और माई स्वीट लॉर्ड, जॉर्ज हैरिसन के साथ संपर्क हुआ। उससे इस्कॉन की स्थापना में कितना ज्यादा हेल्प मिला। प्रभुपाद बहुत खुश थे जब प्रभुपाद ने न्यूज़पेपर में देखा था, लंदन के न्यूज़पेपर में, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्टेड लंदन, इस प्रकार से हेडलाइन आया था। तो जब जब ये 3 कपल्स गए थे लंदन, उस समय ये उतना ज्यादा जानते भी नहीं थे कि करताल कैसे बजाना है और कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार कैसे करना है। पर श्रील प्रभुपाद को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था, और उनको श्रील प्रभुपाद के अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस था कि प्रभुपाद ने हमसे बोला है, दैट मीन्स हो जाएगा, करना चाहिए। जैसे आज सुबह की क्लास में बता रहा था ना, कि कई बार प्रभुपाद के शिष्य बताते हैं कि हमें अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना प्रभुपाद को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस था। तो उन लोगों को जो प्रभुपाद ने उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया था उसके ऊपर उनको श्रद्धा थी कि हाँ प्रभुपाद ने बोला है तो हम करेंगे। और हम देखते भी हैं वो लोग लंदन गए, 4 महीने के अंदर लंदन के न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन आया था कि हरे कृष्णा चैंट लंदन में प्रारंभ हो गया। गुरुदास प्रभु
बताते हैं, लिखते हैं उस आर्टिकल में, इस प्रकार से उनसे पूछा जाता है कि हरे कृष्ण चैंटिंग जो है ये आपके हृदय को जॉय प्रदान करेगी। और मतलब वो आर्टिकल में इस प्रकार से आया था। तो गुरुदासपुर ने बताया था कि आप लंदन में क्वीन एलिजाबेथ का नाम बार बार बोलोगे, नहीं कर सकते हैं, कुछ देर में जुबान आपकी दर्द करने लगेगी, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र जितना करोगे उतना खुशी मिलती है। और उसी आर्टिकल में लिखा था कि हरे कृष्ण मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। केवल एक ही चीज है, क्योंकि वो आर्टिकल लंदन के रिपोर्टर्स ने भी लिखा था, तो उसमें लिखा था ये लोग बहुत अच्छे हैं हरे कृष्ण वाले, केवल एक ही चीज इनमें ऑकवर्ड लगती है कि ये देखने में बहुत अजीब लगते हैं। सिर पे बाल नहीं होते हैं और कुछ ऑरेंज तरीके का अजीब सा कपड़ा पहनते हैं जो हमने कहीं देखा नहीं, धोती कुर्ता साड़ी। तो उस आर्टिकल में लिखा था कि अच्छे लोग हैं परंतु देखने में बहुत अजीब लगते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने जब इन 6 गृहस्थ भक्तों को लंदन भेजा था, उसके पहले, बहुत पहले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ शिष्य भी लंदन में प्रचार कर रहे थे, प्रचार करने का प्रयास किया था। और बहुत समय तक प्रयास करने के बाद एक शिष्य विनोद विनोद वाणी माता जी था, उसने दीक्षा लिया था, एक भक्त बनी थी। और इसलिए प्रभुपाद जब देखते हैं कि न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस लंदन पहुंच चुका है, तो प्रभुपाद बताते हैं देखो ये सिंसियर बॉयज एंड गर्ल्स 4 महीने में इन लोगों ने वो काम कर दिया जो कि सन्यासी लोग नहीं कर पाए इतने सालों के बाद। तो ये 3 के 3 कपल्स बहुत विगोरसली प्रचार करते थे, इनके पास पैसे नहीं थे तो स्ट्रीट बोर्ड में रहते थे। स्ट्रीट में कुछ कुछ ऐसे वो लंदन में उस समय क्या बोलते हैं, छोटे छोटे से ऐसे स्थान होते थे जहाँ पे होमलेस लोग रहते थे जिनके पास घर नहीं थे, तो वहां पे ये लोग रहते थे और प्रचार करते थे। और इस प्रकार से आता है तो मुकुंद महाराज ने एक बुक लिखी है मिरेकल्स एट सेकेंड एवेन्यू। उस बुक में बताते हैं कि 2 या 3 महीने में उन्होंने 3-4 ब्रह्मचारी बनाए, और वो उनको सिखाते थे धोती कुर्ता कैसे पहनना है। और प्रभुपाद का फोन आता था तो प्रभुपाद से फोन पे बात करते थे। तो एक बार प्रभुपाद ने जब फोन किया, प्रभुपाद ने पूछा कि ये जो नए लोग आए हैं ये चपाती बनाना सीख रहे हैं, चपाती बना रहे हैं क्या? तो गुरुदासपुर ने बोला नहीं प्रभुपाद, अभी हम उनको सिखा रहे हैं, अभी तक पूरा सिखाया नहीं। तो प्रभुपाद बोलते एक्चुअली मेरे गुरु महाराज की इच्छा थी कि लंदन में प्रचार होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने लिखा है एक सॉन्ग में, लंदन में छात्रावास कभी बारे चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी कि लंदन में छात्रावास होना चाहिए, यूथ हॉस्टल्स होने चाहिए, कि लोग लंदन के स्टूडेंट्स लंदन के कॉलेज में जाएं, पढ़ें और फिर आके हमसे कृष्ण भक्ति सीखें। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया था। तो प्रभुपाद ने बताया कि मेरे गुरु महाराज की इच्छा थी कि लंदन में प्रचार होना चाहिए और आप लोग ये प्रचार कर रहे हो, तो गुरु महाराज की कितनी कृपा आपको मिलेगी। ये नाम संकीर्तन आप लोग जो कर रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअल में मंदिर बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भगवान का नाम का जप या नाम का संकीर्तन करना है। इसलिए प्रभुपाद ने उनसे बोला कि आप सभी साथ में रहो, आगे बढ़ते रहो, लंदन में प्रचार को आगे बढ़ाते रहो। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि चूंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो सबको अलग अलग जगह पे रहना पड़ा, तीनों कपल्स अलग अलग जगह पे रहते थे। और एक बार उन्होंने प्रभुपाद को भी इनवाइट किया और वो प्रभुपाद के रहने के लिए कॉमन प्लेस ढूंढ रहे थे। और प्रभुपाद वहाँ कुछ दिन रहे, उसके बाद उनको फाइनली बीटल्स के साथ उनका कनेक्शन हुआ। फिर उसके बाद कृष्णा कॉन्शियसनेस पिकअप किया। तो हिजोलिना सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं प्रभुपाद लीलामृत में कि उस समय ये लोग जो थे कॉन्स्टेंटली प्रभुपाद के बारे में सोच रहे थे। तो जिस प्रकार से गीता में आता है सततम कीर्तयन्तो माम, उस तरह से वो लगातार कि यही सोच रहे थे कि प्रभुपाद को कैसे प्रसन्न करना है, प्रभुपाद को कैसे हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को लंदन में कैसे स्थापित करना है कि प्रभुपाद खुश हो सके। कंटिन्यूअसली उनका उनका थिंकिंग प्रोसेस यही था कि कैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को लंदन में स्थापित कर सकते। उन्होंने ये उस समय ये नहीं सोचते थे कि भगवान कृष्ण हमसे खुश होंगे या किस प्रकार से होगा। वो प्रभुपाद को खुश करने के लिए पूरी तरह से चाहते थे कि प्रभुपाद को खुश करना चाहिए। ये उनका मेन मोटिव था। उनके लिए प्रभुपाद को खुश करना सब कुछ था। और जब प्रभुपाद आए तो उनको एकदम सपना लगा, जैसे उनका सपना सच हो गया। और उनका प्रभुपाद के लिए प्रेम और म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन जो है वो किस तरह से आया, क्योंकि चेतन महाप्रभु के मैसेज को उन्होंने प्रभुपाद की आज्ञा के कारण लंदन में प्रचार किया और प्रभुपाद उनको गाइड करते थे। और वो लोग सीडी, उस समय सीडी चलती थी लंदन में, सीडी को सेल करने जाते थे, रिकॉर्ड्स और मैगजीन और बुक्स को सेल करने जाते थे। और जब उन्होंने बहुत प्रचार किया, प्रभुपाद ने बोला कि अभी मंदिर होना चाहिए। उसी समय उनको जॉर्ज हैरिसन का बंगला मिल गया। वो बंगला अभी इस्कॉन का वेस्टर्न हेडक्वार्टर जैसा
वन ऑफ द वेस्टर्न मेन सेंटर जैसा माना जाता है, भक्ति वेदांत मैनर। भक्ति वेदांत मैनर का जन्माष्टमी फेस्टिवल तो इस्कॉन में फेमस है, बहुत अच्छे से वो मनाते हैं। तो बंगला मिला, फिर डिवोटीज उसके लिए कार्य कर रहे थे। और हालांकि वो बंगला सिटी से थोड़ा सा बाहर था, तो प्रभुपाद ने बोला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी कि सिटी के हार्ट में हमें कुछ मिलना चाहिए। तो इवेंचुअली लंदन की बहुत फेमस स्ट्रीट है, मेन मेन मार्केट के बीच में, वहां पे भी इस्कॉन को एक जगह मिली, वहां पे भी मंदिर बना। वो मंदिर अभी भी है, बेरी प्लेस टेम्पल बोलते हैं। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए लंदन में इस प्रकार से प्रचार से। एक एक मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद बताते भी हैं कि आप सभी ने लंदन में ये प्रीचिंग जो एस्टेब्लिश की है, ये इसलिए हुई है क्योंकि आपने हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत श्रद्धा के साथ जप किया है। यू हैव चैंटेड द होली नेम विद ग्रेट फेथ। आपने बहुत श्रद्धा से हरि नाम का जप किया है, इसलिए आपको लंदन में ये सफलता मिल पाई। और प्रभुपाद ने ये भी बताया कि आपको अपने गुरु के आदेश में बहुत विश्वास था। प्रभुपाद ने बताया एक्चुअली मैं भी इतना बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, परंतु मुझे भी अपने गुरु के आदेश में बहुत विश्वास था, और भगवान के नाम के जप में बहुत विश्वास था। भगवान का नाम का जप जो है वो सारे धर्मों का सार है। और इस उसी समय प्रभुपाद ने उसी टॉक में बताया कि देखो मेरा केवल एक ही शिष्य है जिसने हेम्सबर्ग में जाके सेंटर स्थापित कर दिया, क्योंकि उसको भोग, इंद्रिय भोग की कोई इच्छा नहीं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की कोई इच्छा नहीं। तो भक्ति इन सभी क्वालिफिकेशन के साथ करनी चाहिए। प्रीति पूर्वक मतलब प्रेम के साथ, दृढ़ता मतलब डिटर्मिनेशन के साथ। कभी कभी ऐसा होता है बिगनिंग में व्यक्ति सिंसियर होता है, पर धीरे धीरे वो भक्ति को चीपली लेने लगता है और फिर ज्यादा अटेंटिव नहीं होता है। व्यक्ति अपने आप को स्मार्ट समझने लगता है और धीरे धीरे भक्ति की शुद्ध इच्छाओं के अलावा उसके अंदर और इच्छाएं आने लगती हैं। और जैसे जैसे ये वीट्स बढ़ते हैं, भक्ति का जो मेन भक्ति लता है वो चोक हो जाती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि व्यक्ति नाम के जप में और अध्ययन में टेस्ट लूज कर देता है। उसका नाम का जप का अध्ययन बंद हो जाता है, ईगरनेस कम हो जाती है, और भक्तों के संग में रहने की इच्छा कम हो जाती है। और फिर जैसे जैसे ये कम होता है वैसे वैसे उसकी भौतिक इच्छाएं बढ़ने लगती है। वो व्यक्ति चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग करने में उसको मन नहीं लगेगा, पर पॉलिटिक्स देखने में और संसार की चीजों को देखने में उसका मन लगने लगेगा। तो अगर हम इस केस को एनालाइज करते हैं, इन भक्तों को देखते हैं जिन्होंने जिनको प्रभुपाद ने लंदन भेजा था, उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए प्रभुपाद के बिहाफ में। और उनकी श्रद्धा उस समय बहुत फिक्स थी, वन पॉइंटेड डिजायर थी उनकी कि गुरु को खुश करना है। और केवल इस इच्छा के कारण कि आध्यात्मिक गुरु को कैसे खुश करना है, केवल इसी इच्छा के कारण उनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन की पूरी इच्छा खत्म हो गई। सेंस ग्रेटिफिकेशन का टेस्ट ही उनका खत्म हो गया। तो हमें अपने हृदय को चेक करना चाहिए कि हमारे हृदय में आध्यात्मिक गुरु निवास कर रहे हैं या भोग करने की इच्छा निवास कर रही है। हमारे जीवन का फोकस क्या है, या हम जीवन में क्या अप्लाई कर रहे हैं। प्रभुपाद कई बार बताते थे कि एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस बहुत सिंपल है, परंतु उसको अप्लाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अप्लाई करते समय आपको अपने हृदय से जो गंदगी है सबको निकाल के बाहर करना पड़ता है। जैसे एक बीटीजी मैगजीन जो आती है, बैक टू गॉडहेड मैगजीन, उसमें एक स्टोरी आई थी कि एक छोटी सी लड़की थी। वो अपने मित्रों के साथ किसी, छोटी लड़की मतलब एकदम छोटी नहीं थी, कुछ मिडिल हो सकता है 15 साल 20 साल इस तरह से। वो एक होली प्लेस में जाती है, तीर्थ में जाती है अपने मित्रों के साथ। तीर्थ में जाते साथ वो लड़की जाती है गंगा के तट पे। वहां पे गंगा के तट पे एक ऑल्टर जैसा बनाती लगाती है, और वहां पे भगवान, उसके पास जो भगवान का जो फोटो था उसको उस ऑल्टर में रखती है, वहां पे पूजा करती है भगवान की गंगा जल से। तो अभी ये लड़की जो थी अपने कर्मी दो लोगों के साथ गई थी, ऐसा नहीं था कि भक्तों के साथ उस तीर्थ में गई थी, उसके कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स के साथ गई थी, और वहां जाके वो इस प्रकार से कर रही। हमें सोचना चाहिए हम में से कितने लोग हैं जो कि अगर मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ कहीं जाते हैं तो हम इतना कर पाएंगे। ये श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ जा रहे हैं, उसके बाद भी ऑल्टर बिछा के वहां पे भगवान का सेवा कर रहे हैं। हम में से कई लोगों को करना कठिन होगा कि हम अपने कर्मी लोगों की फ्रेंडशिप कंपनी में इस तरह से कर सकते। ये इसलिए कर पाए वो क्योंकि छोटी लड़की है, परंतु उसकी श्रद्धा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम भगवान का नाम बिना श्रद्धा के लेते हैं तो चैंटिंग बहुत मैकेनिकल हो जाती है और ड्राई हो जाती है, क्योंकि श्रद्धा जो है वो एक्चुअल में जूस है जो कि हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस को रेलिसेबल बनाता है, उसको हम रेलिस कर सकते हैं।
और अगर भक्ति को हम वैलिश नहीं कर पाएंगे तो भक्ति हम करेंगे कैसे एटर्निटी तक? भक्ति तो हमें हमेशा करनी है। अगर हम इस जीवन में ही 50-60 साल तक भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हम आध्यात्मिक संसार में जाके भक्ति कैसे कर पाएंगे, एटर्नल भक्ति कैसे कर पाएंगे? तो एक्चुअल में जब हम अच्छे से भक्ति करते हैं तो उसका सिम्टम है आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। शिक्षाष्टक में हम पढ़ते हैं कि भक्ति करने से, भक्ति की क्रियाओं को करने में आनंद का वर्धन होना चाहिए, आनंद का वर्धन होना चाहिए। और हर समय उस कार्य को करने में पूर्ण अमृत आस्वादन होना चाहिए। वैदिक स्क्रिप्चर्स को जब हम पढ़ते हैं तो वैदिक स्क्रिप्चर्स हमें इंस्पायर करना चाहिए, हमें अफेक्ट करना चाहिए। और उस वैदिक शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते हमारे हृदय में श्रद्धा और डीप होती जानी चाहिए भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है दैट मीन्स हम कुछ कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं, या हम कुछ गलत कार्य साथ में कर रहे हैं जिसके कारण भक्ति नहीं बढ़ पा रही। तो जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें और ज्यादा एसोसिएशन मिलता जाता है। पर हमेशा कुछ कुछ ऐसे समय आएंगे जब हम अकेले भी रहेंगे, कोई व्यक्ति हो सकता है हमारे साथ में नहीं हो, पर एटलीस्ट हमारे हार्ट में तो इतना इंस्पिरेशन होना चाहिए कि हम उस अकेलेपन को वेस्ट नहीं करें, उस अकेलेपन में हम कुछ गलत कार्य नहीं करें। और लाइफ में क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह पे अल्टीमेटली वी हैव टू ड्राइव आवर ओन एरोप्लेन। हर व्यक्ति को अपनी अपनी लाइफ अपने हिसाब से ड्राइव करनी है। तो ऐसा समय हमारे जीवन में आएगा जब एक्चुअल में हमें आपसे प्रश्न करना होगा कि हम अपने हार्ट को कृष्ण को देना चाहते हैं कि नहीं, अपने हृदय को कृष्ण को देना चाहते हैं कि नहीं। तब हमें इस प्रश्न का उत्तर अपने आप ढूंढना होगा। वैष्णव का संग हमें मदद कर सकता है इंस्पायर करने के लिए, परंतु डिसीजन जो है वो हमें खुद लेना होगा कि हम एक्चुअल में भगवान के प्रेम में पागल होना चाहते हैं कि नहीं। ये हमारी भक्ति का एक टेस्ट है। अल्टीमेटली हमारा एक गोल भी है कि किस प्रकार से हम भगवान को अपना हृदय का सारा प्रेम भगवान को समर्पित कर सकें और भगवान की खुशी के लिए कार्य कर सकें। गोपी जी इसी प्रकार से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान आपके चरण हमारे हृदय में उपस्थित हों। नाग पत्नी भी इस तरह से प्रार्थना करती है कि आपके चरण इतने शुद्ध हैं और वो केवल शुद्ध भक्तों के लिए है, परंतु आपके चरण इस कालिया नाग के ऊपर डांस कर रहे हैं, ये तो एक कृपा है। आपके चरण किसको मिलते हैं इस संसार में, परंतु आप इतने कृपालु हैं कि ये कालिया नाग जिसने इतने पाप किए हैं और नाग योनि में है, इसके सिर के ऊपर आप अपने चरण रख रहे हैं, तो ये तो आपकी सबसे बड़ी कृपा है। अनंद तृणजुकिंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुध। शिक्षाष्टकम में ये प्रार्थना है कि भगवान मैं आपके चरणों को भूल के इस संसार में फंसा हुआ हूँ, कृपया मुझे अपने चरणों की धूलि के रूप में रखिए। इस प्रकार से प्रार्थना व्यक्ति को ऑफर करना चाहिए। और प्रियव्रत महाराज ने सब कुछ त्याग कर दिया, उनका हृदय जो है भगवान की लीलाओं को करने के लिए एक पास टाइम प्लेस के जैसा बन गया। तो इस तरह से हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा हृदय भगवान की लीलाओं का रेसिडेंस बन सके और भगवान कृष्ण को हम अपने जीवन में किस प्रकार से देख सकते हैं। और ये भी हमें सोचना चाहिए कि भगवान हमारे जीवन की सारी चीजों को भगवान प्लान कर रहे हैं, किस प्रकार से उस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं हमारे जीवन में अलग अलग वस्तुएं, और ये चीजें हमारे लिए अरेंज कर रहे हैं और हमारे लिए इस प्रकार से रास्ता बना रहे हैं कि फाइनली हमें भगवान भगवत धाम ले जा सके। ये भगवान का हाथ है, भक्तों के जीवन को डिसाइड करने में भगवान का हाथ। केवल ये है कि हमें उनको देखना है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सुंदरता को देख सकता है, भगवान की सुंदरता को रियलाइज कर सकता है, तो भक्ति के हर कार्य को करने के लिए उसके अंदर एप्रिसिएशन डेवलप हो जाए। तो हमें भगवान कृष्ण के हैंड्स को हर जगह देखना चाहिए, देखना होगा। भगवान के चेहरे को इस संसार में देखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे भक्तों से संग करना होगा जिनका फेथ भगवान में बहुत स्ट्रांग है, और उनके संग में वो फेथ हमारे अंदर भी ट्रांसफर होगा। तो हमें देखना चाहिए कृष्ण के प्रति फेथ किस भक्त में ज्यादा है। अगर कोई जूनियर डिवोटी भी है उसका भगवान कृष्ण के प्रति बहुत श्रद्धा है, तो हमें जाना चाहिए, उससे एसोसिएट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरे बाद में भक्ति में आया है, इसके अंदर कैसे इतनी श्रद्धा आ सकती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर कहीं भगवान की श्रद्धा अगर किसी में दिखती है, किसी जूनियर के अंदर भी दिखती है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि किस प्रकार से हम उसका एसोसिएशन लें, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा बहुत दुर्लभ वस्तु है, रेयर कमोडिटी है। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार बोला था कोला विच श्रीधर कि आपके अंदर जो है
भगवान कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है वो एक बहुत बड़े खजाने के समान है। उसके तुलना में इस संसार की सारी वस्तुएं यूजलेस हैं और सुपरफिशियल हैं। जब कोई कंपेयर करता है भगवान और इस संसार से, तो इस संसार की सारी चीजें उसकी तुलना में यूजलेस है। हम इस संसार के सुपरफिशियल चीजों के लिए हैंकर करते हैं और मेन भगवान कोर वस्तु जो है उसको भूल जाते हैं। भगवान के प्रति इच्छाओं को प्राप्त करने की जो चाह होनी चाहिए उसको भूल जाते हैं। तो हमें ऐसे महान भक्तों की लीलाओं को पढ़ना होगा जिनके अंदर ऐसी श्रद्धा थी। और एक बार एक मंदिर में एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी थे। वो आश्रम के अंदर बैठ के बहुत रो रहे थे। तो एक भक्त ने आके पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो साथ में एक और दूसरे ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बोला कि एक्चुअली चैतन्य चरितामृत के अलावा इस संसार में और है क्या। जो व्यक्ति चैतन्य चरितामृत पढ़ता है वो ही भगवान कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से रो सकता है। दैट मीन्स ये जो ब्रह्मचारी थे ये चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते इनको रोना आ जाता था भगवान कृष्ण के प्रति स्मरण कर। तो इस प्रकार से जो अवस्था है वो श्रद्धा की बहुत ऊंची अवस्था कहलाती है। और भक्ति योगी के पास ही ऐसा पॉसिबल है, ऐसी श्रद्धा और किसी योगी के अंदर नहीं आ सकती। तो हम सभी लोग इस्कॉन में हैं, हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। इसका ये मतलब श्योरली है कि हमारे अंदर श्रद्धा तो है, कुछ फेथ तो है हमारे अंदर। अगर फेथ नहीं होती तो हम यहाँ पे होते ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा से ये स्टार्ट होता है। तो हम सभी के अंदर कुछ श्रद्धा है, पर अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो हमसे ये आशा की जाती है कि हम उस श्रद्धा को बढ़ाएं। वी आर सपोज टू ग्रो अवर फेथ। तो एक चीज समझना होगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमने कितने साल बिताए हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इतना एक्चुअली मेजर भी नहीं है कि भक्ति में हमारा एडवांसमेंट कितना हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति ने 15 साल भक्ति में बिताए हैं और किसी दूसरे ने 20 साल भक्ति में बिताए हैं तो 20 साल वाला व्यक्ति कृष्ण भक्ति में ज्यादा आगे होगा, 15 साल वाला व्यक्ति कृष्ण भक्ति में पीछे होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स मैटर नहीं करते हैं। एक्चुअल में उस व्यक्ति ने उतने साल में कितना श्रद्धा डेवलप किया है भगवत भक्ति के लिए, ये उसकी भक्ति में प्रोग्रेस का एक लक्षण है। ये फेथ जो है ये वास्तविक हमारी वेल्थ है। हमारे भक्ति में जो वेल्थ मतलब जो धन है वो ये श्रद्धा कहलाती है। भक्ति के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है। अगर नए भक्त में भी श्रद्धा मिले तो उस नए भक्त को भी सीनियर भक्त मानना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे नाम अपराध में 5वां अपराध और 9वां अपराध श्रद्धा पे ही आधारित है। श्रद्धा, फेथ एंड फेथलेसनेस। इवन 10वां अपराध, 10वां जो है वो भी फेथ के ऊपर ही बात करता है। तो अगर भगवान के नाम में हमें श्रद्धा है दैट मीन्स भक्ति में सारी चीजों में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, कृष्ण में, शास्त्र में, गुरु में। और प्रभुपाद बताते भी थे, प्रभुपाद ने एक बार अपने शिष्यों को बोला था कि अगर आप सभी लोग कन्विंस हैं कृष्ण भक्ति के लिए तो मैं इस पूरी दुनिया को मैं वैकुंठ के जैसा बना सकता हूँ। तो भक्तों के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। दैट मीन्स उसका मतलब है कि जितनी श्रद्धा हमारे अंदर होगी उतने ही हम वो श्रद्धा लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद के पास भगवान कृष्ण के लिए इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने पूरी दुनिया में उसको ट्रांसफर किया, इतनी बड़ी सोसाइटी बनाई, इतने लोगों को भक्त बनाया। तो हमारे अंदर भी कृष्ण के प्रति जितनी श्रद्धा होगी उसी श्रद्धा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हम अभी कृष्ण भक्ति के बारे में मतलब इतना कम कर पाते हैं क्योंकि श्रद्धा हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है और भौतिक चीजों के प्रति हमारा लगाव है। तो इसलिए जब नाम का जप करते हैं तो हमें नाम को बहुत प्रेयरफुल मूड में भगवान के नाम को अप्रोच करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे इतनी बुद्धि दीजिए और कि मैं आपको ठीक तरीके से पहचान सकूं और आपके पास ठीक तरीके से आ सकूं। ददामि बुद्धि योगम तम। अगर हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उस प्रकार से बुद्धि प्रदान करते हैं। और डेली हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो इस प्रकार का हमारा जो प्रार्थना का मूड है वो बढ़ता रहे। इस्कॉन में भी होली नेम के ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई हैं, प्रभुपाद के शिष्यों ने भी लिखी हैं, सचिनंदन महाराज ने, सतस्वरूप महाराज ने। तो कभी कभी इन पुस्तकों को रेफर करना चाहिए भगवान के नाम को अच्छे से करने के लिए। तो अगर हम कुछ दिन भी या कुछ मंत्र भी बहुत इस तरह से श्रद्धा से करेंगे, बहुत स्ट्रांग श्रद्धा के साथ अगर हम कुछ दिन भी भक्ति करेंगे, कुछ भी मंत्र करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसका इफेक्ट दिखाई देगा हमारे आध्यात्मिक जीवन। क्योंकि ये श्रद्धा जितनी जितनी डेवलप होगी भक्ति में उतना प्रोग्रेस होगा। भक्ति में जो 9 स्टेज पाई जाती हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, ये एक्चुअली श्रद्धा का ही स्टेज है। श्रद्धा जितनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे अलग अलग स्टेज आती जाती है।
तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसका एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है, अगर वो भगवान के नाम का जप बहुत श्रद्धा से करने में सफल हो सकता है, दैट मीन्स वो भक्ति में सफल हो जाएगा। प्रभुपाद ने बताया भी कि आप अपने देश में रहिए, जप करिए, मैं इस देश में हूँ, यहाँ पे जप कर रहा हूँ, इस तरह से हम एक साथ रहेंगे। प्रभुपाद ने इस प्रकार से एक लेटर में लिखा था कि आप लोग अमेरिका में हैं, मैं इंडिया में हूँ, परंतु हम दोनों कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, तो हम दोनों एक साथ हैं। तो एक्चुअली भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस प्रकार से हम श्रद्धा के द्वारा भगवान के नाम का जप करते हैं। तो भक्ति में एक्सटर्नल्स इंपॉर्टेंट है, पर इंटरनल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो फेथ है वो हमारी भक्ति का मेन कोर है। अगर फेथ नहीं है तो भक्ति में एडवांसमेंट नहीं है, अगर फेथ है तो भक्ति में स्विफ्ट प्रोग्रेस होगा। जब तक हम अपने हृदय को भगवान कृष्ण को नहीं देते हैं, तब तक हम भक्ति को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी हमें कोई प्रश्न आता है, फेथ डाउट आता है कृष्ण भक्ति के प्रोसेस के ऊपर, तो हमें जाके अपने सीनियर भक्तों से पूछना चाहिए। क्वेश्चंस को कभी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई डाउट आता है, वो डाउट को दूर नहीं करेंगे तो आपकी श्रद्धा का विनाश करेगा वो। इसलिए लगातार अपने डाउट को क्लियर करना चाहिए, शास्त्र को पढ़ के, सुन के, भक्तों से पूछ के। इसलिए हम कई बार ऐसे सेशन भी रखना चाहते हैं कि फेथ एंड डाउट सेशन, कि जिसमें हम क्लियरली जान सकें कि लोगों को क्या क्या प्रश्न है। तो भक्ति में हम जो भी क्रिया करते हैं, उसका प्राइमरी और मेन पर्पज है श्रद्धा को बढ़ाना। ये उसका मेन पर्पज है, चाहे हम प्रभुपाद की बुक पढ़ें, चाहे कुछ भी करें, उसका मेन पर्पज है कि हम श्रद्धा को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, और इसको याद रख के ही हम भक्ति में कोई क्रिया, कोई कार्य करना चाहिए। अगर ये याद रख के करेंगे तो हम देखेंगे कि भक्ति में बहुत सारी जो कठिनाई आती है, वो कठिनाई से हम बाहर चले जाएंगे, उन कठिनाई को हम ओवरकम कर पाएंगे, अगर केवल इतना हम मेंटेन कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इस प्रकार से कैसे हम इतनी श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो पूछ सकते हैं, आज के टॉपिक से रिलेटेड, या फिर और भी जनरल कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मतलब प्रभु जी, मेरा ये एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बताया कि हमको तो कृष्णा के पर बहुत श्रद्धा है, और उसी कारण हम हमारा प्रयत्न कंटिन्यू करते हैं कि और बढ़े। बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा जो सामने वाला है, जहाँ पर हम प्रीचिंग करना चाहते हैं, तो ऐसा हम क्या करें कि उनकी भी श्रद्धा बढ़े, क्योंकि दे बिलीव इन गॉड, बट फिर उनका ऐसा सब बहुत होता है कि भाई अभी हमको ये करना है, वो करना है, तो हम अभी टाइम नहीं निकाल पाएंगे एंड ऑल, यू नो। तो दैट इज व्हाट कि मेन ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पर हम उनको वही पॉइंट बताए और एक्सप्लेन करें कि देखो, दिस इज द ओनली reason where you should have more faith in Krishna rather than, you know, and other karmas and all. बट वो हर बार फेल होना मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है कि मैं इतना कन्विंस नहीं कर पाती हूँ कि भाई ये श्रद्धा से ही सब कुछ होगा ऐसा। जो चीज मैंने देखी है कि इन जनरल अगर व्यक्ति को कन्विंस करना हो, तो एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है, या तो उसको भक्तों के संग में एक आध बार लेके आइए, या ऐसे लोगों को किसी यात्रा में लेके जाइए भक्तों के संग में, तो वहां पे उनका श्रद्धा का लेवल अपने आप बहुत बढ़ जाता है। कई बार मैंने देखा है कि लोग नॉर्मली भक्ति नहीं करते हैं, परंतु अगर वो यात्रा में साथ में चले जाते हैं तो उनकी भक्ति स्टार्ट हो जाती है। हर बार हम देखते हैं कि यात्राओं में लोगों की माला बढ़ जाती है, शास्त्रों को पढ़ने का कमिटमेंट बढ़ जाता है, मंदिर आने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो अगर कुछ ऐसा प्रयास कर सकें कि हम उनको किसी भी तरह से भक्तों के संग में ला सकें, या तो मंदिर में किसी भक्त से मिला सकें, या यात्रा में कहीं ले जा सकें, तो बहुत बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। वो एक चीज है। और दूसरा ये है कि या तो अगर हम उनको लॉजिकली समझाना चाहते हैं, तो हमें उतना लॉजिकल उस सब्जेक्ट पे अध्ययन करना चाहिए, प्रभुपाद की पुस्तकों में से, या किसी से पूछ के कि कैसे ऐसे लोगों को हम कन्विंस कर सकते हैं। उसके लिए जानना जरूरी होगा कि उनके क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, और क्वेश्चन से भी जरूरी है कि उनके मन में ऐसे क्या क्या मिसकंसेप्शन जिसके कारण वो क्वेश्चन जन्म लेते हैं। एक तो है जो बाहर पूछते हैं, दूसरा है जो मन के अंदर डाउट होता है, वो कई बार पूछते नहीं।
तो वो सब चीजें अगर पता होगा तो उसके आधार पे हम तैयार कर सकते हैं कि उनको लॉजिकली कैसे कन्विंस करना है, तो वो प्रयास किया जा सकता है। ओके। करेक्ट प्रभु जी, थैंक यू। तो अगर और कोई प्रश्न नहीं तो हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक हम इस नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।